Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor, Standard 6th, History Playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है What Books and Burials Tell Us. टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट द सोशल डिफरेंसेस और फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. किस तरीके से हमें उस कल्चर के बारे में पता चलता है जब ऋग्वेद और पूरे इंडिया में एक अलग पीरियड चल रहा था. मैं बात कर रहा हूँ 3900 ईयर्स अगो से लेके 3000 ईयर्स अगो तक. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे बरियल साइट्स, मेगालिथ्स वगैरह जब स्टडी करना शुरू करें, दे केम अक्रॉस अ इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन. वो जस्टिफिकेशन ये था कि प्रॉबेबली जो मेगालिथ्स में लोगों को बरी किया जाता था, उनके साथ जो सामान रखा जाता था वो उनको बिलोंग करता था, इसलिए वो उनके साथ उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए रख दिया जाता था. लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस मिला है. हमें देखने को मिला है कि अक्सर एक ग्रेव में दूसरी ग्रेव की अपेक्षा कम या ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिले थे. ये क्या बताता था? क्या लोगों ने उस ग्रेव में कम प्रोडक्ट्स रखे थे, या वो इंसान कम प्रोडक्ट्स पोजेस करता था, या क्या लोगों ने सेकंड ग्रेव में ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखे थे तो वो इंसान क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले जाने की इच्छा रखता था? नाउ एग्जाम्पल वाइज अगर देखना है तो ब्रह्मगिरी का एग्जाम्पल इस टॉपिक में दिया गया है आपको. यहाँ पर जब एक्सकवेशंस किए गए, यहाँ पे जब स्टडीज़ की, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि एक ग्रेव में एक स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स. नाउ 33 गोल्ड बीड्स मतलब 33 सोने की गिन्नियां, 2 स्टोन बीड्स, स्टोन की बीड्स, प्रेशियस स्टोन्स की बीड हो सकती थी, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की चूड़ियां, मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि एक लेडी थी, और एक कूंच शेल, एक शंख मिलता है, जो कि ये भी बताता है कि प्रोबेबली जो शंख होता था वो भक्ति कार्यों के लिए पूजा के दौरान यूज किया जाता था. ये सब चीजें मिली. तो इतना इलैबोरेट प्रोडक्ट्स वहां पर मौजूद होना बहुत सारी बातें, स्पेकुलेशंस निकालता है. स्पेसिफिकली अगर 33 गोल्ड बीड्स की बात करें तो सोना एक प्रेशियस मेटल है फ्रेंड्स. सो दिस शोज दैट द पर्सन प्रोबेबली वाज रिच. वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक ऐसी ग्रेव भी मिली है जहां पर एक दूसरा स्केलेटन मिला था, लेकिन इस स्केलेटन के अंदर बहुत कम, नाम मात्र कुछ पॉट्स मिले. सिर्फ उन पॉट्स के अंदर क्या रखा गया था ये हमें पता नहीं. प्रोबेबली ग्रेन या कुछ ड्रिंकेबल लिक्विड मैटर वगैरह रखा गया था. लेकिन दोनों स्केलेटन्स और दोनों बरियल साइट्स को स्टडी करके एक चीज प्रूव हो जाती है, उस पीरियड में भी अमीर गरीब का फर्क हुआ करता था. एक रिच पर्सन की ग्रेव में खूब सारे प्रोडक्ट्स का मिलना, मेटल, प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन्स, जेम स्टोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलना, ये बताता था कि वो पर्सन प्रोबेबली वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता था. इसलिए उसके साथ में उसके बरियल के टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी गई थी जिनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा थी. और वहीं पर एक ऐसा पर्सन भी था जो शायद कुछ चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकता था, तो उस रीज़न से उसके पास हम लोगों को बहुत कम चीज़ें मिलती हैं. यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा कि अब हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल पे आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. यू कैन जॉइन आवर चैनल. यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर ऑफ योर चॉइस. यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड note making sessions. You'll be provided notes from our end, question and answers, exercise and everything, and many benefits. So please join button click kariye and you'll be getting the information. Thank you very much. Take care friends. Bye bye.